भावना सबके दिल में, पर उतरना तो ये नहीं चाहता। जो तुम बोलते हो ना जय किसान, इसे अपने मुंह पे लाओ, अपने दिल में बसाओ। ये नहीं सिर्फ किताब में अच्छी लग रही है, मैंने पढ़ लिया थोड़ा दिन, हाँ भाई भावना जरूर। अनाज की कीमत जाननी है ना तो उससे पूछो जो 2 दिन से खाना नहीं खाया, वो तुम्हें बताया इस अनाज की कीमत। मैं ये नहीं बोलता कि हर अमीर इंसान अनाज की कीमत नहीं करता। तुम उससे पूछो जो बहुत गरीब था और धीरे 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 अमीर इंसान बना, उससे पूछो, वो अनाज की कीमत बताया थी, वो भी कई रात भूखे पेट सोया है। तो हे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक है जय जवान और जय किसान। मान में किसान अगर ये ना उदाए ना अनाज, तुम्हें लग रहा हो ना ये बहुत कम और इसकी कीमत नहीं, तो तुम गलत सोच रहे हो। इसकी इतनी कीमत है ना, मान लो दुनिया ये दौड़ रही है सुबह से रात तक, जो काम कर रही है ना वो सिर्फ इसके लिए कर रही है। कुछ लोग बोले हैं कि किसान हमारे लिए करता है, सिर्फ वो अनाज उगाता है और वो पैसा लेता है, वो भी एक काम कर रहा है। भाई तो तुम ये गलत सोच रहे हो ना। किसान जितनी मेहनत करता है ना, कोई भी इंसान उतनी मेहनत नहीं करता है। वो 6 महीने एक ही अनाज पे सुबह शाम पानी डालने जाता है, खेत ही में रहता है कि मेरा अनाज से बर्बाद ना कर दे। ये वो हर पल ठंडी हो या गर्मी हो, ठीक ना, वो अपनी खेत की रक्षा करता। मालूम उसे जितना पैसा मिलता है ना किसान को, उससे तो उसका खाद का भी पैसा नहीं पूरा होता हो। बहुत बार ऐसा हुआ है, बीज का पैसा नहीं मिलता। सोचो अनाज किसान की मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता है। तभी बाढ़ आया, पूरा अनाज ही उड़ गया। और सरकार क्या करती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और वो देश छोड़ते चले जाते हैं। और किसान लोन लेने जाए, GST लगेगा, ये पेपर वो पेपर ये पेपर। है किसान तो हमारे देश का सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा है। तुम लोग खाली यही बोलते हैं जय जवान जय किसान, ये कहावतों में ही अच्छा लगता है, असलियत में नहीं। मान लो इस दुनिया की रियलिटी अदर, तो बड़ा बिजनेसमैन जाएगा ना अपने बिजनेस के लिए लोन लेने, तो बैंक उसे तुरंत लोन दे देगी। इतनी बड़ी बैंक लोन दे देगी। थोड़े पेपर कम रहे तो क्या हुआ। और अगर उसी बात पे किसान जाए तो लोन लेने, तो ये पेपर ले वो पेपर ले, इतना GST ले, ये भाई किसान तो तुम लोन क्यों नहीं दे रहे हो। किसान बोल रहा है मुझे अनाज उगाना, क्या गारंटी क्या भाई। किसान तो किसानी करने के लिए न मान रहा है, जमीन तुम उसका दे लो, नहीं हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते हैं, इतना GST लगेगा, इतना चार्ज उतना चार्ज। किसान तो उतना पैसा नहीं मिलता जितना उसका अनाज रहता। इसलिए ये सब किताबी बात अच्छी है, जय किसान इसी किताब में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में तो इसे नहीं अपनाता है। किसान कितनी मेहनत करता है सोचो, और तुम्हारे लिए ये अनाज उगाता है। ये चलो मान लो अगर किसान 1 साल अनाज ना उगाए तो क्या तुम पैसे खा सकते हो तुम पैसा बोलो। तुम बोलते हो किसान पैसा लेता है, भाई वो जितना वो मेहनत करता है ना उतना उसे पैसा नहीं मिलता है। अगर वो शहर में आते मजदूरी करते 1 साल रहे ना और वो अनाज ना उगाए ना, तो तुम भूखे मर जाओगे। तुम पैसा खा सकते हो पैसा बोलो, नहीं खा सकते। इसलिए किसान की इज्जत करो और अनाज की भी। अनाज की कीमत जाननी है ना तो उससे पूछो जो 2 दिन से खाना नहीं खाया, वो तुम्हें बताया इस अनाज की कीमत। उसके पास एक कटोरा भात भी दे दो है ना, चावल, तो उसे अमृत से तम नहीं ला दे, वो 1 कटोरी चावल, उसे बहुत जोर से भूख लगी, वो 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसका एक छोटा सा दाना भी जमीन पे नहीं गिरे अगर वो खाया तो। मैं ये नहीं बोलता कि हर अमीर इंसान अनाज की कीमत नहीं करता। तुम उससे पूछो जो बहुत गरीब था और धीरे 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 अमीर इंसान बना, उससे पूछो, वो अनाज की कीमत बताया थी, वो भी कई रात भूखे पेट सोया है। वो ऐसे ही अमीर इंसान नहीं बना, उसने कई रात भूखे पेट बिताई। उससे पूछो इस अनाज की कीमत। क्या मैं अकेले बोलूँ, हाँ मैं अकेला इंसान इस अनाज की कीमत करूँ, हाँ तो क्या यह दुनिया सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। भले हाँ ये वीडियो उनके पास पहुँचेगी, ये वीडियो तो वो देखते हाँ अनाज की कीमत करनी चाहिए, थोड़े 1-2 घंटा हाँ अनाज मिला सब खा जाना, बिना नहीं बर्बाद नहीं करना, ज़्यादा 1 दिन 2 दिन याद रहते हैं। नहीं तो ये लोग तो स्क्रॉल करते भूल जाते हैं। भाई ये वीडियो 2 मिनट के लिए बस याद आई थी, हाँ अनाज की कीमत करना, जय किसान, बस 2 मिनट के लिए। अगर तुम यही बात अपने जीवन में उतार लो है ना, तो मैं मानता हूँ एक दिन ये दुनिया जरूर सुधरेगी। 1 दिन में नहीं सुधरेगी, 2 दिन में नहीं सुधरेगी, 1 आदमी से नहीं सुधरेगी, 2 आदमी से नहीं सुधरेगी। अगर तुम एक छोटा सा कदम तो बढ़ाओ। तुम छोटा सा कदम नहीं बढ़ाते हो, तुम पहला अपना कदम बढ़ाओ। इसलिए मैंने तो बढ़ा दिया, तुम भी बढ़ाते देखो। छोटा सा कदम ही ना पूरे दुनिया तो बदल सकता है। इसलिए तुम अपना छोटा सा कदम बढ़ाओ, जैसे मैंने बढ़ा दिया तुम भी बढ़ाओ। जो तुम बोलते हो ना जय किसान, इसे अपने मुंह पे लाओ, अपने दिल में बसाओ। ये नहीं सिर्फ किताब में अच्छी लग रही है, मैंने पढ़ लिया थोड़ा दिन, हाँ भाई भावना जरूर। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, इस दुनिया की रियलिटी,
26 जनवरी के दिन ही सब तो देशभक्ति जागती है। 26 जनवरी आया, हम देश के नागरिक हैं, वंदे मातरम, बस 26 जनवरी के दिन ही देशभक्त वो बन जाता है। 26 जनवरी के दिन उससे तल होते अगर तो झंडा गिरा रहा ना रोड पे, वो उठाएगा नहीं वो इंसान। 26 जनवरी के दिन ही उसे देशभक्ति याद आती है, उसके बाद बस देशभक्ति खत्म। इसलिए भावना सबके दिल में, पर उतरना तो ही नहीं चाहता। इसलिए तुम पहला कदम, तुम्हारा छोटा सा कदम इस दुनिया तो बदल सकती है। ये नहीं बोलता कि तुम धरना पे बैठ जाओ, ये सब मत करना, ठीक ना। तुम अनाज की इज्जत करो, उतना उसे पैसा नहीं मिलता तभी वो मेहनत करता है। दुनिया भूखे पेट ना रहे। अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे पास अनाज नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, तो क्या तुम पैसा खा सकते हो? नहीं, तुम पैसा नहीं खा सकते। इसलिए अनाज की इज्जत करना सीख। चलो मान लो तुम्हें रोटी की जगह 500 का नोट दे दे, तो क्या तुम खा सकते हो? बताओ, तुम खा सकते हो रोटी या 500 का नोट? नहीं, तुम नहीं खा सकते। तुम्हें रोटी चाहिए, उसे पेट भरना तो उसे रोटी चाहिए। इसलिए अनाज की इज्जत करना सीख। मैं उन बैंक वालों से ही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ कोई बिजनेस मैन आता है कि मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो आप तुरंत दे देते। हाँ, ये वो, और वो बिजनेसमैन देश छोड़ के चला जाता है। और कोई किसान आता है आपके पास लोन लेने, ये पेपर दिखाओ, वो आपके इतना GST लगे, आपको लोन नहीं मिलेगा। भाई ये तो गलत बात है। तुम बिजनेसमैन को लोन दे देते, उसकी तो उतनी गारंटी भी नहीं रहता है। भाई किसान तो अनाज उगा रहा है, उसका खेत है, भाई तुम ये तो गलत कर रहे हो। इसलिए किसान तो लोन दे दो भाई। मालूम है, ये पूरी दुनिया एक भरोसे पे चल रही, इसलिए भरोसा करो, भरोसा। तो ये बात मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, पूरे दिल से, ठीक ना। लक्ष्मी माता की तरह अन्नपूर्णा माता की भी पूजा किया करो, क्योंकि अन्न तुम्हारा पेट भरता है। इसलिए लक्ष्मी माता की तरह अन्नपूर्णा माता की भी पूजा किया करो। मालूम है, तुम्हारी तरह मुझे भी पापा बोलते थे कि अनाज की इज्जत किया करो, अनाज हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये सब मालूम है, ये सब बात मुझे बहुत बेताल लगता था कि पापा क्या 1-2 चावल गिर दिया तो आप इतना चिल्ला रहे हो। बहुत बेताल लगता था पापा ये सब बोलते थे। तब मुझे पता चला एक दिन भूखे पेट रहोगे ना तो तुम्हें अनाज की कीमत समझ में आएगी, पर एक दिन तुम भूखे पेट रहो, नहीं खाना खाओ, खाना छोड़ दो, तो अब तुम्हें पता चल जाती है एक कटोरा चावल का क्या कीमत होता है। मालूम है, तो गाँव में बाढ़ आ जाता है ना, तो वो लोग के पास तो खाना रहता नहीं, अनाज रहता नहीं। उनसे पूछो कि अनाज की क्या कीमत होती है। तुम तो शहर में रहते हो, तुम अनाज की कितनी बर्बादी करो, ये वो, पर उनसे पूछो जिनके गाँव में बाढ़ आया हो और उन्हें पास अनाज ना हो, खाना ना हो, उन्होंने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, उनसे पूछो एक कटोरा चावल का क्या कीमत होता है। उनके लिए वो भी अभी अमृत से कम नहीं लगे हो। तो मैं आशा करता हूँ इतनी देर से जो मैं तुम्हें समझा रहा था वो तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो चलो चलते हैं भाई, किसानों की इज्जत करो, ठीक ना। तो चलो चलते हैं, एंड बाय।